पक्का। बहुजन समाज में जन्मे सबो संत गुरु महापुरुष मल्ला मैं सत सत नमन करत हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जन विरोधी नीति मल्ला लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रायपुर के बूढ़ा तालाब में आयोजित किए गए हैं। आज के ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सम्माननीय नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी और मंच में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष बोयाम जी, सम्माननीय विधायकगण, सम्माननीय केशव प्रसाद चंद्रा जी, श्रीमती इंदू बंजारे जी और जबका हमारे प्रभारी बैठे हैं सम्माननीय सोमवंशी जी, सूर्यवंशी जी, सम्माननीय ओपी वाजपेयी जी और सबो पदाधिकारी मन और प्रदेश के कोना कोना से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के जिला स्तर के, विधानसभा स्तर के सबो पदाधिकारी साथी मन, सबो कार्यकर्ता साथी मन, सबो माता बहनी मन, आप सबला मोर तरफ से सादर जय भीम है। और एक बार जय भीम जोर से बोला दे भाई। जय भीम, जय भीम। अब्बर देरला तुम्हारा नारा लगा था, अब्बर देरला भाषण सुना था और हमारे जत्का वक्ता है तत्का मन बहुत कुछ बोल चुके हैं और हम अनबा कोई ज्यादा बचाए नहीं है जेला औ हमन गोठियाई और समय भी अब 4 बज गए हैं और ज्ञापन देहे पर भी जाना है महामहिम राज्यपाल महोदय ला। तो मैं आप ला अब ज्यादा बात नहीं करना चाहा। काबर तो ये जो आज मांग जो पत्र लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी है जैन समस्या मन ला लेकर के आज यहाँ इकट्ठा हो है, एमा केंद्र सरकार के भी मुद्दा है, एमा राज्य सरकार के भी मुद्दा है और भी बहुत सारा छत्तीसगढ़ सरकार के जो योजना है, नीति है, वो सब के बारे में हमारे पूर्व वक्ता मन और खास करके सम्माननीय केशव प्रसाद चंद्रा जी काफी विस्तार से बात बता चुके हैं। लेकिन मैं अब वो समस्या के बात नहीं करो। आप सब समस्या ला जाना था और समस्या ला आप सब झेला था, लेकिन ये समस्या के समाधान का है, ये समस्या के निदान का है। तो मैं आप मन के ध्यान ला समस्या के समाधान के तरफ ले जाना चाहता हूं। समस्या के समाधान कब होही और कैसे होही, एकर लिए मान्यवर साहब काशीराम जी हमेशा कहता है, क्या कहता है कि जेकर राजपाट होते, जेहर सत्ता के मालिक होते, फिर ओकर सामने कोई समस्या नहीं रहा, अन्याय ओकर साथ नहीं होगा। 700 साल यहाँ मुस्लिम मन राज करें, मुसलमान मन के साथ ओकर राज में
ओकर माँ बहन बेटी के ऊपर कोई हाथ लगाए, इज्जत लूटे, असना नहीं हो। 200-250 साल अंग्रेजों मन राज करे, लेकिन अंग्रेज मन के साथ कोई जुल्म अन्याय अत्याचार नहीं हुए। अगर आज ये जुल्म अन्याय अत्याचार ये देश के अंदर में होते, अगर हमार मुड़ में कोई पेशाब करत है, हमार माँ बहन बेटी ला अगर नंगा घुमाए के काम करत है, तो एक कारण का है कि आज ये देश के अंदर में जेला हम वोट दे के सरकार बनाए के काम करथन, वो हमार सरकार नहीं है, वो हमार सरकार नहीं है। अगर आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी राज करत है और राज्य में अगर कांग्रेस पार्टी राज करत है, तो ये दोनों पार्टी के राज कैसे बना थे? ये दोनों पार्टी के बनाने वाला कौन है? ये दोनों पार्टी के चलाने वाला कौन है? कबू हमन एक ऊपर विचार नहीं कर। ये दोनों पार्टी के बनाने वाला, ये दोनों पार्टी के चलाने वाला ना ये देश के अनुसूचित जाति के भाई बंद हुए, ना ये देश के अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के भाई बंद हुए, ना ये देश के पिछड़ा वर्ग तेली कुर्मी काछी कलार मरार लोहार केवर धीवर पिछड़ा वर्ग के नो है। तो ये देश में ये पार्टी के बनाने वाला और चलाने वाला कौन है? अगर ये देश के अंदर में हमन ला ये बात ला समझना बड़ा जरूरी। और दुए तो पार्टी है, एक तो कांग्रेस दिखते और एक तो भाजपा दिखते। और आजादी के 75 साल में कभू कांग्रेस के सरकार तो कभू भाजपा के सरकार, बस ये दोनों ऐसे हाथ में धर के बैठे हैं, कभी ये हाथ में सत्ता तो कभी ये हाथ में सत्ता। हम अनेला नहीं समझ पाए, हम अनेला नहीं जान पाए। अब दुहू कतीला थोड़ा कन साठ करा भाई, हम उमन ला गोठियान दा काबर ते माँ कहूँ कहूँ आजू बाजू गोठियात रथे तो ध्यान अंते चल देते। तो मोर आप मन से एक कहना है, ये देश में कांग्रेस के बनाने वाला कोई तेली, कोई कुर्मी, कोई काची, कोई सतनामी, कोई गोड़, कोई कंवर, कोई बिंझवार, कोई बहुजन समाज के बेटा कांग्रेस ला बनाए के काम नहीं करे। और अगर आज कांग्रेस चलत है तो ये कांग्रेस ला चलाए के काम भी हमर मन नहीं कराते। भले आज देखा थे देश में कांग्रेस के नैया डूब गए, तो एक कर्नाटका के एक दलित ला कांग्रेस अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, मुखौटा। जबकि ये देश के अंदर में 1885 से कांग्रेस पार्टी चलत आते। वही कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़का नेता रहीस, नाम आप सब जाना था, बाल गंगाधर तिलक जी, जेहर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीस। जब 1919 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और भास्कर राव जाधव जी, ये दोनों जिन साउथ बोरो कमेटी के सामने जा करके ये देश के दबे कुचले पिछड़े समाज के हक और अधिकार के बात रखीस, तब वही कांग्रेस के सबसे बड़का नेता बाल गंगाधर तिलक जी का कथे, क्या तेली तंबोली कुर्मी पार्लियामेंट में जाके हल चलाएंगे? जरा सोचो, जहर कभी फूटे आग देखना नहीं चाहिए। आज कांग्रेस ला वोट कौन दे थे? वही तेली कुर्मी काची कलार मरार लोहार। गांव में जावे तो कहीं हमन तो कांग्रेसिया, हमन तो सदा दिन के कांग्रेस ला दे आत है। हमन कांग्रेसिया, जे कांग्रेस कभी आपके हक और हित के बात नहीं सोची,
और जब 1920 में वो बाल गंगाधर तिलक जी ये दुनिया ले चल बसिस, तब फिर कांग्रेस के नेता कौन बनिस? महात्मा गांधी बनिस। जैसे महात्मा गांधी कांग्रेस के नेता बनिस, तब ओकर संग कांग्रेस में काम करने वाला बाल गंगाधर तिलक के सबसे बड़का चेला, जेकर नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, 1920 में वो हर कांग्रेस ला अलग हो गए। तब एक ठो पेड़ जागे है, अब वो एक ठो पेड़ है लेकिन उमा दूठी ऐसे फांगा फूट गए। एक के नेता हो गए गांधी जी और एक के नेता हो गए डॉक्टर केशव प्रसाद बलिराम हेडगेवार। अब वो हेडगेवार है का बनाइस? 1920 में कांग्रेस से अलग तो होइस, लेकिन 1925 में आरएसएस बनाइस। और वही आरएसएस 1951 में भारतीय जनसंघ बन गए। और वही भारतीय जनसंघ 1977 में 1977 में जनता पार्टी बन गई। हमन छोट छोट रहे तो हमन ला मालूम है थोड़ थोड़। पहली जनसंघ पार्टी चलाए ओकर छाप रहे दिया छाप। दिया छाप बहुत अकन मन भी जाना थोड़ा। और बाद में फिर नागर बोह के जिन किसान आ गए 77 में, वही है बदल के बन गए जनता पार्टी। हल बोहे किसान। और वो समय कांग्रेस के दूसर निशान रईस। और बाद में 1980 में वही हर बन गए भारतीय जनता पार्टी। ता एक थांगा हर 1920 ले गांधी से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक आ गए। और वही में के एक थांगा है डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार से चलते हुए आज नरेंद्र मोदी तक आ गए। तो एक एक तो पेड़े जरी है तो एक एक ठीक है। समझे के बात है, जरी है दोनों के का है इकट्ठे, थांगा है दू ठीक है। ता एक घर ले पैदा हो है, ए मन के सिद्धांत देखे, ए मन के विचार देखे, ए मन के नीति देखे, ए मन के नियत देखे। लेकिन हम मन के आंखी में धुर्रज होके बा वो हर ओला कोसी। और हमर जो सीधा साधा, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे हमार आदिवासी समाज हो, चाहे हमार अनुसूचित जाति समाज हो, हम उनसे वोट लेहे के काम करता ही। अब वोट अब काकर हाथ में है। ये हेगड़ेवार के और महात्मा गांधी जी के जो परिवार है या ओकर जो समाज है, तब ओकर समाज मन के तो मात्र 15 वोट है। पूरा भारत में 15 वोट है। अब 15 वोट वाला मन के दूठी पार्टी, एक कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एमन सरकार कैसे बना थे? तो ये देश के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अभी हम छत्तीसगढ़ ला देखी तो छत्तीसगढ़ में 100 में 32 वोट आदिवासी समाज है, 100 में 13 वोट सरकार के कहने के मुताबिक अनुसूचित जाति सतनामी सूर्यवंशी समाज के वोट है। अब 2 करोड़ आबादी, 2 करोड़ 50 लाख आबादी छत्तीसगढ़ में है। और 2 करोड़ 50 लाख में अगर 13% के बात किया जाए तो 13% में अनुसूचित जाति कत्का हो गए? 13 दूनी 26 लाख और 50 के आधा 25 है। तो अब कुल मिला करके देखा जाए 31 लाख। अब छत्तीसगढ़ में जब वोट के गिनती होते तो चल भाई सब कोई चिल्ला चिल्ला के कहत रहते यह तो वही मन के पार्टी है,
यह तो वही मन के पार्टी है। तो जे समाज के 31 लाख वोट है और जब गिनती होते तब वोट कतका कर सुमिल थे 2 लाख 3 लाख 4 लाख। तब बाकी वोट है कति कोती जाते, या तो कांग्रेस में जाते या तो भारतीय जनता पार्टी में जाते। अब आदिवासी समाज यहाँ 32% है, 100 में 32, तो 2 करोड़ में 32 दूनी कतका हो गए 64, 32 दूनी 64। अब कुल मिला के 80 लाख, 80 लाख वोट आदिवासी समाज के है। अब एक बाद जो साहू, यादव, मरार, केवट, धीवर, धोबी, नाई, लोहार, कलार, ये जतका पिछड़ा जाते एमन के संख्या 48%, 100 में 48, तो 2 करोड़ 50 लाख में 48% कतका बनी 1 करोड़ 20 लाख। तो ये सब वोट है कति कोती जाते, या तो कांग्रेस में जाते या तो भाजपा में जाते। तो हमरे वोट में सरकार बनाता है। और यही बात ला मान्यवर कांशीराम जी आज से 40 साल पहले इस छत्तीसगढ़ के धरती में आकर के बहुजन समाज ला जगाए के काम करे है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन 40 साल से भी वोट हमर और राज ओकरे चलत है दादा। हमन बस नारा भरने लगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। और वो मन का कहा थे यही चलेगा, यही चलेगा, और चला थे भैया। और हम चिल्लात हैं कि यदि हमार मूड में मुद्दिस, यदि हमार साथ हमला जेल में ठूस दिस, तो भैया जब वोट आप मन दे था, आपके समाज है दे थे, सरकार होकर बना थे, तो जब सत्ता के डंडा होकर हाथ में है तो सत्ता के डंडा के बल पर अब वह तो तुहर मूड में मुद्दे के काम करवे कर ही। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहे रही से क्या मोर दबे कुचले पिछड़े समाज के भाई हो, मैं तू मन के हाथ में एक ऐसे हथियार दे था, ऐसे हथियार दे था। वो हथियार के नाम का है वोट। वो हथियार के नाम का है वोट। वोट रूपी हथियार दे था। ये हथियार में वो ताकत है, वो शक्ति है जो तोप और तलवार में नहीं है, बम और बारूद में नहीं है। अगर कोई तुहर साथ अन्याय करत है, अगर कोई तुहर साथ अत्याचार करत है और अत्याचारी ला अगर मारना है, बदला चुकाना है, तब बल से मारिया, भाला से मारिया, फरसा से मारिया, तुहर ऊपर 302 307 के मुकदमा कायम हुई, तुहला जेल जाए ला पड़ी। लेकिन मैं तुहला असना हथियार दे था, ये हथियार में मारिया तब कोई 302 307 बनने वाला नहीं है। और करे चुप जालिम भी है, हमेशा हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन अभी तक हमन अपन वोट के हथियार के ताकत ला समझ नहीं पाए, आज तक नहीं समझ पाए। आज भी मैं गांव में जाकर के देखता, हमार जो माता बहनी है, हमारे गांव के गरीब किसान है, गरीब सियान है, गांव के नौजवान है, आज भी ओमन का कथे, ओमन के दिमाग में एक ठो चाबी भर दे। का चाबी? को निरपह होई हमें कहानी, को निरपह होई, निरप माने राजा, कोनो राजा बने, हमला का हानि है, को निरपह होई, हमला का हाना, कौन निरपह होई हमें कहानी। और चेरी छान न कहाव बरानी। चेरी माने दासी, दासी माने गुलाम। तो हमन असने चरेबोगा, हमन असने चरेबोगा, कोनो हारे कोनो जीता है, हमला का लेना देना है। ता जेकर खाबो तेकर गाबो,
खर्चा पानी कर ता तो ततः दे दे नोट त तोरे चेबोट जेकर खाबो तेकर गाबो। ऐसे करते करते 40 साल का 1952 से लेके आज तारीख तक आजादी के 73-74 साल के देश के अंदर में हम अपन वोट के साथ खिलवाड़ करत आए हैं। ये बात ला कोई समझिस नहीं समझिस, बाबा साहेब के ये बात ला मान्यवर कांसी राम जी समझिस और मान्यवर कांसी राम जी समझ करके ओहर ये बनाए के काम करिस के मोर बहुजन समाज तुमन बहुत कहना बहुजन, बहुजन माने बहुत अकन जन, त जन माने मन से बहुत अकन मन से, त कौन मन है बहुत अकन मन से, त तेली कुर्मी नाऊ धोबी राउत गोड़ कमर बिजवार सतनामी सूर्यवंशी गाड़ा घसिया महत्तर ए मन सब बहुत अकन है और ये मन सब ले बहुत अकन अनपढ़ है, बहुत अकन बेरोजगार है, बहुत अकन ईमन गरीब है, बहुत अकन ईमन भूमिहीन है और बहुत अकन ईमन के ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण और दमन हुआ थे। ता अब तुमन अते कसा बहुत अकन हा ता एक ठो बुतला नहीं कर सकता। अपन वोट के कीमत ला समझ के, अपन वोट के ताकत ला समझ के, अपन वोट के सही इस्तेमाल जे दिन तुमन कर दिहा तो वो दिन तुमन ए देश के मालिक बन जाहा, राजा बन जाहा। तो एकरे से तीर बाबा साहेब अम्बेडकर है वोट के ताकत दे, वोट के हथियार दे, लेकिन ये हथियार के बारे में का धरे हैगा वोट मगा, का लेना देना हैगा वोट मगा। अरे वो फलाना आ रही से और मोर घर 4 पेटी छोड़ दे भाई। काबर जब गांव में जाते ना अभी चुनाव के बेरा है गांव में अभी जाही त गांव में कतेक झिन अक्सरा कहुया मिल जाही, वोट ला तो देबो गा लेकिन ना खर्चा पानी करे बा लागी, खर्चा पानी करे बा लागी। त नेता समझ गए माल बिकाऊ है, सौदा पट जाएगा, माल बिकाऊ है, सौदा पटेगा। तो रामलाल तोर घर ये 4 पेटी में है छोड़ के जात है ना और ये 10,000 रुपया। अब वो रामलाल का ताकत है गांव में संझा के बेरा होते तो रामलाल के मुहडा ले समारू जात रहे तरिया त समारू ला कथे अरे समारू कती जात रे त मैं तरिया जात कका। अरे आ तो चिटुक त कैसे चाय पी ले बेटा, चाय पी ले। बुला ली समारू बैठ गए और बैठे के बाद पहले 1 कप चाय डोकरी दे दे तो लड़का ला 1 कप चाय, वो डोकरी 1 कप चाय देते या तो तरकारियों नहीं दे देते, वो एक तो तरकारियों देते तो एक गुड़िया कुकरी के टांग देते। समारू 1 कप चाय पीस और 1 गुड़िया चबाइस। पहले रामलाल पूछते कैसे रे समारू तकाए कक्का, कसना लागिस बेटा, बढ़िया लागिस कक्का। ता ए पे कैसे करिया काला दिहा ए कक्का, हमन जेकर खाथन गा तेकर गाथन, हमन तोला छोड़ के आन लगे जाना ते जेला कई देला कावा तब वो जेकर खवाए है तेकर वो गिर जाए। ऐसे करते करते मान के चलो 73 साल 74 साल बीत गए और आज भी हम उनके साथ ये समस्या है। आप पते कन समस्या ला लेके आप अभी राज्यपाल ला ज्ञापन दिया कि भाई हमारी ये मांगे पूरी करो, हमारी ये मांगे पूरी करो। तो कब तक मांगिया, कब तक मांगिया? बाबा साहेब अम्बेडकर दहेला बताए है और दहे के लिए ही जब 1932 में जब लंदन में वोट के हक के अधिकार के बाद चलत रहीस तब बाबा साहेब अम्बेडकर ला लंदन जाना रहीस, तब वो समय गांधी अकेला गे रहे। आज कांग्रेसी मन ला जा जाके समझाओ कि कांग्रेस कभी तुमन ला वोट दहे के अधिकार दिलाना नहीं चाहत रही से। गांधी कथे वोट के अधिकार वही आदमी ला होना चाहिए
जहर मैट्रिक पढ़े लिखे है, वोट के अधिकार वो आदमी ला होना चाहिए जो इनकम टैक्स देते। वोट के अधिकार वो आदमी ला होना चाहिए जेकर पास 10 एकड़ जमीन है। तासना में तो कोनो वोट नहीं डाल सकता। कैसे डाल सकता वोट है? मैट्रिक तो पढ़े लिखे, अभी बहुत अकन बिना मैट्रिक वाला बैठे हैं करा। तो वो समय बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन जाते और लंदन जाए के समय जैसे पानी जहाज में ओला जाना रहे, तो पानी जहाज में जाना रहे और घर में ओकर बेटा मर गए। बाबा साहेब अम्बेडकर के बेटा मर गए। सारा दुनिया के दुख पहाड़ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के छाती में लदक दी। बाबा साहेब के सामने गंभीर चिंता के विषय आ गए। बाबा साहेब सोचे लगे अब क्या किया जाए। एक तरफ भारत के करोड़ों दबे कुचले पिछड़े समाज के लड़का हैं और एक तरफ मोर कोरा में जन्मे मोर लड़का है, एक लाश पड़े है। लेकिन आज लंदन जाना है, जहाज छूटने वाला है। बाबा साहेब अम्बेडकर के भाई कथे डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ जावे भाई? तो कथे मोला लंदन जाना है। अरे लंदन बाद में चल देबे, ते लड़का के लाश ला पहली एक अंतिम संस्कार कर दे। धन्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपन लड़का के लाश ला छोड़ करके बाबा साहेब अम्बेडकर कहते भाई अगर आज के आज समय के मौके में अगर मैं लंदन नहीं जा पाया तो आज तो एक ठो लड़का मरे है, कल ये देश के करोड़ों बेटा मर जाए, करोड़ों बेटा मर जाए। अगर करोड़ों बेटा ला बचाना है तो मोला लंदन जाना है और लंदन जा करके हमार वोट के अधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर आज दिला दीस। जो भी 18 साल के आदमी है, हर कोई भारत में जो पैदा हुए हैं ओला वोट देहे के अधिकार दिला दीस। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे भूमिहीन हो, चाहे भूमि के मालिक हो, चाहे जो भी हो, हर किसी ला वोट के पावर हो गए। लेकिन आज आपका वोट के पावर होए के बाद जे दिन भारत के संविधान लागू होइस ना, तो बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के संविधान में वोट के अधिकार दे दिस कि हर आदमी को एक एक वोट का अधिकार होगा। 1 मैन 1 वोट, एक वोट एक कीमत। चाहे राजा हो, चाहे कोई रानी हो, चाहे कोई महतरानी हो, सबको एक वोट का अधिकार रहेगा। एक वोट का एक कीमत होगा। ये संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर लिख दी। संविधान लागू होए के बाद संसद से निकल के बाबा साहेब अम्बेडकर जात रहे। संविधान लागू होए के बाद तो हंसत जात रहे, मगन रहे, खुश रहे, चेहरा में हंसी के फवारा छूटत रहे। तो सामने फिर एक दिन कांग्रेस के बड़का नेता मिल गए, आचार्य कृपलानी। और आचार्य कृपलानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ला देख के कथे कि डॉक्टर अम्बेडकर अरे आज तो भारी खुश नजर आता, क्या बात है? तो बाबा साहब कहते हाँ आज मैं बहुत खुश हूं। तो कैसे? जो मुझे मेरे लोगों के लिए करना था, देना था, मैंने मेरे लोगों के हाथ में वो अधिकार, वो ताकत दे दिया। आज नहीं तो कल अब मेरा ये गरीब समाज इस देश का हुक्मरान बनेगा, मालिक बनेगा, इसलिए मैं आज खुश हूं। तो आचार्य कृपलानी कहते ये तो बात ठीक है अम्बेडकर, तय वोट के अधिकार दिला दे तो संख्या भी ज्यादा है, लेकिन तोला मालूम होना चाहिए तो समाज है अनपढ़ है, तो समाज है गरीब है, तो समाज है लाचार है, तो समाज है बिगजाही। और हमर करा भले वोट नहीं है, लेकिन हमन करा नोट है, और हम अपन नोट के बल में तो समाज के वोट ला ले करके हम बहुमत साबित कर लेबो, सरकार बना लेबो। और तय कुछ नहीं कर पावस, काबर तय देखते रह जावे।
बाबा साहेब अम्बेडकर ला धीरो रहा है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर कहते ठीक है, तुम्हारे पास नोट है, मेरा समाज अनपढ़ है, गरीब है, तुम खरीद लोगे, मेरा समाज बिक जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कृपलानी, जिस दिन मेरा समाज अपने वोट के कीमत और ताकत को समझ जाएगा, उस दिन तुम्हें इस देश से भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज 73 वर्षों में भी हम अपन वोट के कीमत और ताकत ल समझ नहीं पाए। आज भी कौन निर्भय होई हमें कहानी, कोनो हारे कोनो जीता है, हमला कहानी है। मेरे दोस्तों, बस एक काम ही करना है, ये दोनों एक ही चीज है, वही कांग्रेस है वही भाजपा है। कभी एमआईएम कांग्रेस के हाथ में दे दे सत्ता, 5 साल ये चला ही, अब कांग्रेस के खिलाफ जनता जब उब गए तो भाजपा में वोमन ट्रांसफर कर दी। भाजपा में 5 साल राज करें, 10 साल राज करें, अगर ओकर से जनता उब गए तो वोमन कांग्रेस में ट्रांसफर कर दी, कांग्रेस में डाल दी। हम ऐसे लगते कि मन दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग दुश्मन हैं। एमन दुश्मन नो है, दोनों के सिद्धांत एक है, दोनों के विचार एक है। भारत के संविधान ला ना कांग्रेस सही ढंग से लागू करिस, ना पालन करिस, और आज भारतीय जनता पार्टी ये तो फूटे आंख देखना चाहबे नहीं करते। अभी ओकर एक आर्थिक सलाहकार जो भारत के संविधान ला बदले के ओला पूरा खाका बना डाले हैं, संविधान ला बदलने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी ला आप बन के गांव में, आप बन के क्षेत्र में, आप बन के समाज के आदमी मन अगर वोट डाले के काम करत है, तो तुहर खुद के बाल बच्चा भविष्य, तुहर खुद के जिंदगी ला तबाह करे के लिए तुमन वोट डाले के काम करिहा। तो मैं आप मन से कहना चाहता, कौन कक्का जी न मन अपन अपन मूड में मुतवाहा भारतीय जनता पार्टी के नेता मन से, और अपन लड़का के भविष्य ला खराब करिहा, जहर भाजपा ला वोट दे दिलवाए के लिए जो काम करही, या भाजपा ला वोट दिलवाए के प्रयास करही, कक्का जी करने वाला कोनो नहीं है ना। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। बस यही तो मैं चाहता, आप जाओ गांव, हर गांव के अंदर में एक पोलिंग में, एक गांव में 3, 4, 5 जात के आदमी बसे हैं। एक गांव में 3, 4, 5, 6, 7 और ज्यादा हो गए, कोनो बड़का गांव हो ही तो 10 जात के आदमी हो ही। अरे 10 जात के आदमी हो ही, ओकर लिए तोला ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना डीजल चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना ओकर लिए नाश्ता पानी चाहिए। तय सुबह जा खेत के मुही पार दे, निदाई कोड़ाई दे, खातू कचरा डाल, दवाई माटी छींच, सांझ के घर में आए तो सांझ के कम से कम गली में निकल के कबू रौत पारा में, कबू साहू पारा में, कहूँ मरार पारा में, कहूँ केवट पारा में, कहूँ आदिवासी पारा में, कबू सतनामी पारा में, कहूँ सूर्यवंशी पारा में 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके अगर आप बहुजन के विचारधारा ला समझाए के काम करो, और ये देश के अंदर में जो चला थे घटनाक्रम, वो सारा घटना ला उजागर करे के काम करो, तो मोर हिसाब से हर गांव में, हर समाज में अक्का समझने वाला आदमी जरूर है। सब समझे, और जे दिन समझ गए जो बात ला मैं कहा था, तो कोई कांग्रेस ला बीजेपी ला वोट देने के लिए राजी नहीं हो सके। और जे दिन ला वोट पड़ना बंद हो गए, समझ लो वही दिन आप बन के ये सारा मांग पूरा हो गया। और जब तक वो मन के वोट जीतत रही, तो ये आवेदन तो देत रही हा, लेकिन तुम्हार समस्या के समाधान होने वाला नहीं है। तो मैं आप कह रहे कि मैं समस्या के बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाधान के बात कर रहा हूं। और समाधान के बात यही है कि ये 2 पार्टी आज आप बन के सामने है। लड़का ले सियान हो गए, अब बुढ़ापा में आ गए, कल दुनिया ला चल देवो। ये 2 पार्टी, ये दोनों के जरी एक ठीक है,
दोनों के सिद्धांत और विचार एक ठीके, दोनों के नीति और नियत के ये दोनों ला वोट नहीं जाना चाहिए। एकर लिए आप अपन अपन गांव में, अपन अपन मतदान केंद्र में कैसे जाति के आधार में टूटे हुए आदमी मल्ला भाईचारा से आपस में जोड़कर बहुजन समाज बना करके एक पार्टी जो बने हैं बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस बीजेपी के कोने मालिक को मैं बता दें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मालिक कौन है? तो जेला हम बहुजन समाज कहते हैं, बहुजन समाज के मालिक के, बहुजन समाज पार्टी के मालिक के, एकर मालिक हम खुद हैं। बहुजन समाज पार्टी हमार खून पसीना से चला थे, हमार मेहनत से चला थे। एक एक मुट्ठी दो दो मुट्ठी आप मन जो है ताकत लगाए के काम करे हम। जब 1990 में पहली बार मैं विधानसभा चुन के गए पामगढ़ से, वहां के जनता मोला सिक्का में तौल करके एक एक सिक्का दे के काम करिस, और एक एक सिक्का दे करके अपन अपन गांव में टेढ़ा फांदा लगाए, नाका लगाए कि रात में कोकरो गाड़ी गांव में ना घुसे, कोई दारू झन बांट सकाए, कोई रुपया झन बांट सकाए। 10 जवान लाठी लेके एती, 10 जवान लाठी लेके एती, दोनों तरफ चिमनी और लालटेन जला के रात भर अपन गांव के वोट के रखवाली करें। तो पहली दफे में 6 साल हो रही से 84 में पार्टी बने और 90 में हमला विधानसभा समाज चुन के भेज दे गई। मोला बड़ा खुशी हुई, बहन जी के आशीर्वाद मिलिस। कल बहन जी के धन्यवाद ज्ञापित करे खातिर बार, बहन जी ला आभार व्यक्त करे खातिर बार हम कल कार्यक्रम मस्तूरी क्षेत्र में होई, वहां के कार्यकर्ता मन हमार स्वागत और सत्कार करें, फूल माला पहनाएं, फटाका फटाका फोड़ें। लेकिन बाद में मैं देखा तो बरसते पानी में भीगते हुए भी कार्यकर्ता के जोश उत्साह उमंग में कमी नजर नहीं आई। और जब पचपेड़ी हमार काफिला पहुंचे तो फिर वहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मन सिक्का में मोला तौल करके फिर वही 1990 के इतिहास ला दोहराए के काम करे। जबकि मोर नॉलेज में नहीं रही छे, जानकारी में नहीं रही छे। अचानक उहे जाए के बाद पता चलते कि हमन सिक्का सकेल डारे हैं और सिक्का में तौलबो। तो पहली तो 90 में कम से कम मोर वजन 7,000 रुपया के होत रही से, लेकिन अभी जब तौली है ना तो लगभग 17-18 हजार रुपया बढ़े है मोर वजन है। हाँ जी, तो 17-18 हजार वजन बढ़े है। तो मैं कार्यकर्ता मन ला कल सिखो बताएं, मैं कहे जबका सेक्टर है, हर सेक्टर के कार्यकर्ता अपने अपने सेक्टर में सिक्का इकट्ठा करके घर घर से एक एक मुट्ठी दो दो मुट्ठी इकट्ठा करके सिक्का में तौल करके नोट और वोट, जो मान्यवर कांशीराम जी कहे हैं, तुम मुझे एक नोट दो, तुम मुझे एक वोट दो, ये अभियान ला चला करके तुम्हार सेक्टर में जो खर्चा हो ही तब वो खर्चा ला तुमन अपने आप अपने सेक्टर में इकट्ठा करके वो पैसा ला अपने सेक्टर में आप रखे के काम करो, वही खर्चा करो। मोला देने की जरूरत नहीं है। मोर खर्चा पानी, डीजल पानी, गाड़ी घोड़ा और कुछ झंडा मंडा लगी तब वो बुतला मैं संभालिया। बाकी तुम्हार गांव के तुम्हार सेक्टर के खर्चा ला तुम ला संभालना है। तो ये सिक्का के कार्यक्रम ला आगे और तेज करो और बढ़ाओ। सब कार्यकर्ता मन कहें कि ठीक है साहब, ए पैथमन पूरे सब सेक्टर में कार्यक्रम बनाबो। और निश्चित रूप से मौला भरोसा है, विश्वास है, जिस तरह से मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मन बहन कुमारी मायावती जी के जो आशीर्वाद दिए हैं, ओकर जो फैसला है, कार्यकर्ता मन के सोच के आधार पर, कार्यकर्ता मन के भावना के आधार पर जो निर्णय बहन मायावती जी हर दे है, वो निर्णय के मस्तूरी क्षेत्र के हर एक कार्यकर्ता तहे दिल से सम्मान करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ला
कल धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करे हैं और मोला पूरा भरोसा है कि ये मसूरी विधानसभा क्षेत्र फिर आप मन के बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक के रूप में जीत करके वो क्षेत्र ला जाही, वो क्षेत्र हर आप मन ला विधायक दी। आप सबके प्यार स्नेह आशीर्वाद, आप सबके सहयोग, आप सबके सहानुभूति और आप सबके शुभकामना हमारे साथ बने रही। ऐसे आप सबला अपील करते हुए अपन वोट के कीमत और ताकत ला समझ के समझाए में ही तन मन धन लगा दो, निश्चित सफलता मिल ही। ऐसी बात करते हुए मैं विदा चाहता। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी जी।